पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में है क्या कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर यह थीटा है तो यह लंब होगा ए बी सी, तो यह ए बी लंब होगा, ए बी लंब, बी सी आधार और ए सी कर्ण। तो कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण ए सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए बी डी। यहाँ दो बातें होंगी, यह अगर थीटा है तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर यह तो बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री है ही, और यह 90 डिग्री और दिस वन 90 डिग्री लंब डाला गया है। तो यह थीटा है तो यहाँ पर यह छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस छोटे त्रिभुज में यह थीटा होगा। बस इतना से लेकर के अब त्रिभुज ए बी डी और बड़े त्रिभुज ए बी सी पर समरूप है क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री है, और मतलब कि यह एक भुजा कॉमन है तो यह समरूप है। तो समरूप है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने ए बी ले लेंगे, और छोटे त्रिभुज में इस थीटा के सामने ए डी ले लेंगे, इसका अनुपात। फिर बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने ए सी ले लेंगे, और फिर छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने ए बी ले लेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इसको एक समीकरण। फिर त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में अब क्या बच गया, 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने बी सी, और इसके 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने सी डी, और बड़े त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने ए सी, और छोटे त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने बी सी। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, दोनों को जोड़ दीजिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और क्या हो जाएगा ए डी प्लस सी डी, यानी ए सी इंटू ए सी, दैट इज ए सी स्क्वायर। इसलिए आपका प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस